नमस्कार दोस्तों। हरियाणा विधानसभा में जहां बात जनता की होनी चाहिए, हल्के की मुद्दे की होनी चाहिए, जो मुद्दे रह गए, जो मसले पेंडिंग है या विकास समस्याएं उनकी होनी चाहिए, वहां बात गोबर की हो रही है। जिन लोगों को जनता ने विधायक चुनकर भेजा विधानसभा में, वो वहां बात गोबर की कर रहे हैं या अनाप शनाप बोल रहे हैं। विधानसभा की गरिमा को तार तार कर दिया है उन लोगों ने। व्यक्तिगत टीका टिप्पणी करने में वो वहां पर वक्त बर्बाद कर रहे हैं। हरियाणा विधानसभा का जो वक्त है ना, वो बहुत कीमती होता है जब सेशन होता है, और अब तो बजट सेशन चल रहा है। बजट सेशन का एक एक पल कीमती होता है, क्योंकि बजट आना है। जो विधायक चुनकर गए उन्होंने अपनी बात रखनी है, हल्के की बात रखनी है, बजट पर बात करनी है। जो बजट सरकार की ओर से पेश किया गया उस पर बहस होती है। वहां क्या बोला जा रहा है एक दूसरे को लेकर, गोबर पी गया, ये पंप के नाम पर पैसे खा गया, ये सब बातें हो रही है। इससे पता चलता है कि कौन कितना सीरियस है। जिन लोगों को आपने यानी जनता ने चुनकर भेजा है, वो वीडियो आपने देख ली होगी जो कल विधानसभा में हुआ, और ये सत्ता पक्ष के दोनों नेता थे। हां, अगर कोई विपक्ष का बोलता तो बहुत सारी बातें होनी थी, लेकिन सत्ता पक्ष के दोनों नेता, एक विधायक रामकुमार गौतम और दूसरे जो सरकार में मंत्री हैं, एक दूसरे के बारे में इन्होंने जो बोला वो आपने देख लिया होगा। तकरीबन हर चैनल पर आपको वो वीडियो मिल गई होगी कि इन्होंने क्या कुछ एक दूसरे के बारे में बोला है। हाँ, एक बात इसमें जो बड़ी निकलकर सामने आई है वो ये कि जो इन्होंने अनाप शनाप बोला उसको अगर एक साइड में रख दें तो एक बड़ी बात और एक गंभीर आरोप एक बीजेपी के विधायक ने ही अपने ही सरकार के मंत्री पर लगाए हैं। बीजेपी विधायक रामकुमार गौतम ने सरकार के मंत्री और बीजेपी के जो नेता हैं अरविंद शर्मा, उन पर बड़े आरोप लगाए हैं कि इस नेता ने सैकड़ों लोगों के साथ फ्रॉड किया है, पंप दिलवाने के नाम पर पैसे लिए हैं। तो ये बहुत बड़े आरोप हैं। इन आरोपों को हंसी मजाक में नहीं लेना चाहिए। एक तो ये बात, अब अगर विपक्ष का कोई नेता आरोप लगाता तो उस पर तो सत्ता पक्ष के लोग खड़े हो जाते हैं कि आपकी सरकार में ऐसा हुआ था, आप कैसे बोल सकते हैं, ये चीज़ है, वो चीज़ है। अब तो सत्ता पक्ष का एक विधायक ये बात बोल रहा है, और वो भी विधानसभा में, तो इस पर तो जांच होनी चाहिए। सरकार को इसकी जांच करवानी चाहिए। अब तो बीजेपी के एक विधायक सरकार के मंत्री पर आरोप लगा रहे हैं, इसकी जांच बनती है। तह तक जाकर इसकी सरकार को जांच करवानी चाहिए, और अगर इसमें वो नेता जिन पर आरोप लग रहे हैं, वो मंत्री, अगर वो दोषी पाए जाते हैं तो उन पर कार्रवाई भी बनती है। इसको सिर्फ यहां पर खत्म नहीं कर देना चाहिए। वो जो बातें उन्होंने की उनको विधानसभा की कार्रवाई से तो हटा दिया गया कि इन्होंने ऐसा एक दूसरे पर टिप्पणी की है, ये हटा देना चाहिए। लेकिन जो आरोप लगे हैं, क्या उस पर भी चुप हो जाना चाहिए? वो आरोप बहुत बड़े हैं, उस पर सरकार को जांच करवानी चाहिए और बनती कार्रवाई करनी चाहिए। दूसरा, जो कीमती वक्त इन्होंने जाया किया है, जो खराब किया है इन दोनों नेताओं ने आपसी निजी टिक्का टिप्पणी पर जो समय बर्बाद किया है, इसके लिए दोनों पर पेनल्टी भी लगानी चाहिए। नहीं तो ऐसे कल को कोई भी बोलता रहेगा एक दूसरे के बारे में, ये चलता रहेगा। और तीसरी बड़ी बात, दोनों नेता एक ही समुदाय से आते हैं। मान लीजिए इनमें से एक नेता अगर किसी दूसरे समुदाय का होता और ऐसी बात अगर कोई कर देता, गोबर वाली बात, उसके बाद क्या होना था, इसका अंदाजा आप लगा सकते हैं। हरियाणा में जल्द से जुलूस निकलते, प्रदर्शन होते, पता नहीं क्या क्या हो जाता कि इस बंदे ने, इस नेता ने हमारे इस नेता के बारे में ऐसा कैसे बोल दिया, ये हो गया, वो हो गया। ये बात भी हमें देखने को मिलती। तो ये बड़ी बातें हैं दोस्तों, इस पर आपको भी विचार करना है, क्योंकि जिन लोगों को आप लोग चुनकर भेजते हैं विधानसभा में, उनकी जिम्मेदारी बनती है कि वो आपके हलके की आवाज़ वहाँ पर उठाएं, आपके हलके का हक लेकर आएं,
जो समस्याएं हैं उनके बारे में सरकार से सवाल करे, ना कि इस तरीके से वक्त बर्बाद किया जाए एक दूसरे पर निजी टीका टिप्पणी करके। तो आपने इस पूरे वाकया को देखा है, हमें यहां दिखाने की जरूरत नहीं, आपने सब देखा है कि अरविंद शर्मा और राम कुमार गौतम के बीच में क्या क्या बातचीत वहां पर हुई है। आप लोग क्या कहेंगे जरूर बताइएगा, आपके मन में क्या चल रहा है, आप क्या सोच रहे हैं इनकी बातों को लेकर, आप जरूर नीचे कमेंट करके बता सकते हैं और इसको शेयर भी कर सकते हैं ताकि लोग भी अपनी जो बात यहां पर रख सकें। चलिए फिर मिलते हैं अगले खास और बड़े मुद्दे के साथ। राम राम।